तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो जो है वो एक पोएम है फर्स्ट चैप्टर का ही, जिसका नाम है फायर एंड आइस, यानी कि आग और बर्फ़। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यानी जो पोएट है वो शुरू में ये लिखते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो दुनिया है वो आग से ख़त्म होगी, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो आइस यानी कि बर्फ़ से ख़त्म होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दूज हु फेवर फायर। पर जो पोएट है वो आगे ये कहते हैं कि पर जैसा मेरी चाह है, यानी कि जैसा मैं चाहता हूँ। डिज़ायर का मतलब होता है चाहना, जो डिज़ायर होता है उसका मतलब होता है चाहना। तो जो पोएट है वो ये कहते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ तो उस हिसाब से मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ, यानी मैं उन लोगों की तरफ हूँ जो कि ये कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर यानी कि आग से ख़त्म होगी। उसके बाद है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। तो पेरिस का मतलब होता है डाई, डाई यानी कि मरना। तो जो पोएट है वो आगे ये कहते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो जो पोएट है वो ये कहते हैं कि अगर मुझे 2 बार मरना हुआ तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे नफ़रत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, यानी पर्याप्त मुझे जानकारी है, जिससे कि डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही के लिए आइस भी बहुत ही अच्छा होगा। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है काफ़ी, काफ़ी या फिर पर्याप्त। तो जो वो पोएट है वो ये कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा मरना हुआ तो मुझे नफ़रत के बारे में बहुत पता है, जिस वजह से जो डिस्ट्रक्शन है यानी तबाही है उसके लिए आइस भी बहुत ही ग्रेट होगा और वो काफ़ी होगा किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए। तो इस पोएम में मेनली जो पोएट है वो यहाँ पे जो फायर है उसको डिज़ायर या फिर पैसन की जगह यूज किए हैं, यानी वहाँ पे जो फायर है उसको डिज़ायर या फिर पैसन से उसका मिलता जुलता उसको यूज किया गया उसके जगह पे। और यहाँ पे जो आइस है उसको हेट्रेड के जगह पे यूज किया गया है। तो ये जो पोएम है इसमें जो पोएट है वो यही कहते हैं कि जो कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि दुनिया है वो आग से ख़त्म होगी और कुछ सोचते हैं कि बर्फ़ से ख़त्म होगी। पर जैसा मैं चाहता हूँ कि ये जो दुनिया है वो आग से ख़त्म हो, मैं उन लोगों के फेवर में हूँ। पर यदि मुझे 2 बार मरना हुआ तो मुझे हेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, जिस वजह से जो आइस है वो भी मरने के लिए काफ़ी होगा। अब हम लोग इस पोएम का राइमिंग स्कीम देखेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है फायर। तो फायर को हम लोग ए लिख देते हैं और इसी से जो मिलता जुलता है वो है डिज़ायर, ये भी ए हो जाएगा। और उसी से मिलता जुलता है फिर से फायर, ये भी ए होगा। और इसके बाद और भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फायर से मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। अब जो नेक्स्ट है आइस, आइस को हम लोग लिख देते हैं बी। और आइस से मिलता जुलता है ट्वाइस, ये भी हो जाएगा बी। उससे फिर मिलता जुलता है यानी कि वो है फिर आइस, ये भी हो जाएगा बी। और फिर लास्ट में सफाइस, ये भी हो जाएगा बी। अब उसके बाद जो बचता है वो है हेट, हेट को लिखते हैं सी। और हेट से ही मिलता जुलता है ग्रेट, ये भी हो जाएगा सी। तो ये जो पोएम है इसका जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी सी बी। तो ये जो है ये इस पोएम का राइमिंग स्कीम है। तो ये जो पोएम है ये इसी के साथ ख़त्म होता है। और इसके जो राइटर हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इन्होंने ही इससे पहले वाला जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो उसको लिखा था, और इस पोएम को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। तो इसी के साथ ये जो पोएम है ये ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।